टिंग टोंग, डोरबेल बजती है और बच्चा जब गेट खोलता है तो उसके सामने रखे हुए होते हैं कुछ उसके फेवरेट टॉय। तो वो अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा पार्सल पर कोई नाम भी मेंशन नहीं है, ये कहाँ से आए हैं? ये तो मेरे फेवरेट टॉयज हैं। मम्मा ने कहा क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारे फेवरेट टॉय हैं, किसी ने तुम्हें सेंड किए हैं, आप इनको रखो, एंजॉय करो, इनके साथ खेलो। बच्चा ऐसा ही करता है। उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद फिर से डोरबेल बजती है, एक पार्सल आता है जिसमें बच्चे की फेवरेट बाइसिकल होती है। वो उसको रखता है और मम्मा से पूछता है, मम्मा फिर से किसी ने मेरी फेवरेट बाइसिकल भेजी है बट इस पे कोई नाम मेंशन नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मम्मा कहती कोई बात नहीं, तुम बाइसिकल की राइड एंजॉय करो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है किसी ने सेंड किया है तो। फिर कुछ टाइम बाद बीतता है और उसके कुछ फेवरेट गैजेट कोई डोर स्टेप पर रखकर जाता है। तो जैसे ही डोर खुलता है उसके बाद बच्चा देखता है कि मम्मा ये तो मेरे फेवरेट गैजेट्स हैं जिनसे मैं अपनी लाइफ की कुछ कैलकुलेशंस या फिर कुछ स्टडी ये सब कुछ इजी बना सकता हूँ। तो फिर मम्मा कहती है हाँ तो फिर तुम इनको रखो, क्या फर्क पड़ता है ये किसने भेजे हैं, कोई मेंशन नाम ही नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा कहता है मम्मा ऐसे कैसे काम चलेगा, इस पर कोई नाम मेंशन नहीं है तो फिर हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो उसकी मदर कहती है बेटा अगर नाम नहीं है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए रख कर गया है तो कोई बात नहीं। तो फिर बेटा कहता है कि मम्मा ऐसे कैसे, अगर कोई रख कर गया है तो कोई इसके पीछे मोटिव होगा, और अगर मोटिव भी नहीं है तो अगर वो मुझे हैप्पी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है तो एटलीस्ट मैं उसको शुक्राना तो कर सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड तो अपना उसके सामने रख सकता हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बेटा मैं भी आपको यही समझाना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में जो चीज़ें हमारी हो रही हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। गलत इन द सेंस वो हमारे लिए गलत हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं वो किसी और के लिए अच्छी ही होंगी। तो हमारा क्या काम बनता है कि हम शुक्र कर सकें, ग्रेटिट्यूड कर सकें कि अगर कोई हमारी लाइफ में अच्छी चीजें कर रहा है, जैसे वो बच्चा बिना नाम मेंशन के पार्सल रिसीव कर रहा था तो उसको ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे पार्सल रिसीव कर सकता हूँ, कोई अगर मेरे लिए मुझे खुश करने के लिए इतना एफर्ट दिखा रहा है तो एटलीस्ट मैं उसको एक रिटर्न में ग्रेटिट्यूड तो कर ही सकता हूँ, शुक्राना तो कर ही सकता हूँ। तो अगर ये भगवान, गॉड, खुदा, जिसको आप जो भी कुछ बोलते हैं, ये हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर सकता है। और अगर आप एथिस्ट हैं, अगर आप भगवान में मानते ही नहीं हैं तो एटलीस्ट आप एक इंसान तो होंगे। ये यूनिवर्स से हम बहुत कुछ ले रहे हैं। आई थिंक हम यूनिवर्स से बहुत कुछ नहीं, हम सब कुछ यूनिवर्स से ले रहे हैं, हम जो भी कुछ है यूनिवर्स के बदौलत है। तो अगर हम इसको रिटर्न में हम कुछ नहीं दे सकते, हम यूनिवर्स को क्या दे सकते हैं कुछ, हम तो बल्कि जो यूनिवर्स से ले रहे हैं हम उसको एज इट इज रहने दें, वो ही काफी है। जैसे कि हम यूनिवर्स से अगर पानी ले रहे हैं तो हम पानी गंदा ना करें, वो ही काफी है। अगर यूनिवर्स से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम प्लांट्स ना कट करें, इतना ही काफी है। तो मतलब हम यूनिवर्स को कुछ रिटर्न में दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम शुक्राना करते हैं तो वो भी हम अपने मन को अच्छा रखने के लिए, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि जो ये पावर है, जो यूनिवर्स है, ये हमें हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। अगर हम एक लिस्ट भी बनाने बैठे सुबह से शाम लग जाएगी लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी कि कितना कुछ हमारे लिए आज जो हमारे पास है। मैं उस हर एक चीज का शुक्राना करूं। मेरे पास घर है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास हेल्दी बॉडी है, हेल्दी शरीर है, मेरे पास हेल्दी माइंड है, और मेरे पास फ्री की ऑक्सीजन है, मेरे पास फ्री की सांसें हैं, मैं अपना सारा काम खुद से कर सकता हूँ, मेरे हाथ पैर एकदम चंगे भले हैं। तो मतलब कितनी सारी वजह है हमारे पास शुक्राने की। और फिर रही बात मेहनत की कि कई बार हम मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो आती है। जैसे हाल फिलहाल में मैं आपके साथ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं हाल फिलहाल में कोर्स कर रही हूँ। तो वो कोर्स मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे रिटर्न में उसका पक्का कोई बेनिफिट मिलेगा, बल्कि जब मैं उसको कोर्स को करने बैठी हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरी नॉलेज एनहेंस हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा है कि अगर आप नॉलेज गेन करते हो तो
कहीं ना कहीं वो आपका मतलब मनी के लिए ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो आप चीज़ें करते रहिए, कहीं भी अपने आप को लूज महसूस मत करिए अपने लाइफ के। अगर आप कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं तो अपनी लाइफ की उन चीज़ों को याद करिए जो आपको मतलब कहीं पैसे देकर भी नहीं मिल सकती हैं। अगर आप रात को चैन से सो पा रहे हैं, सुबह एकदम हेल्दी उठ पा रहे हैं, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अगर आप खुद भी कुक कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप कुक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ें बताती हूँ कि एक लेडी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनको ऑपरेशन में उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को एक हाथ काटना पड़ा था। उसके बाद भी वो कह रही थी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मेरा एक हाथ काट दिया। डॉक्टर कह रहे क्यों? कि अगर आप मेरा ये हाथ नहीं काटते तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हो जाना था और फिर तो मेरी डेथ ही हो जानी थी। तो अगर हम सिर्फ एक बेसिक नॉलेज, एक मतलब बेसिक भी नहीं कह सकते, सिर्फ एक डॉक्टर को जो मतलब इस संसार में इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन जो एक डॉक्टर है उसके पास एक रैंडम नॉलेज है जो वो है मेडिसिन की या फिर ऑपरेशन की, जो भी कुछ होता है मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपना एक हाथ कटने के ऊपर डॉक्टर को ग्रेटिट्यूड कर रही है कि थैंक यू डॉक्टर, अगर आप मेरा हाथ नहीं कट करते तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हो जाना था और मैं मर जानी थी, तो उससे बेहतर है कि मैं जिंदा हूँ। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं तो हम शुक्राना फिर भी बनता है कि थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कि अगर आप ये चीजें मुझे नहीं सिखाते तो मुझे अपनी जो मेरे अंदर हिम्मत है, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, या जो मेरे अंदर सहने की क्षमता है, मैं उसको कभी महसूस ही नहीं कर पाती कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है। मैं अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ सिंगल आईज नहीं देखती, डबल व्यू देखती हूँ। जैसे कि आप एक एग्जांपल आपने मोस्टली सुना होगा कि अगर हम 6 लिखते हैं तो वो अगर हमारे लिए 6 है तो सामने वाले के लिए वो ऑब्वियसली 9 ही होगा। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा नजरिया गलत है देखने का, ये 9 नहीं है। लेकिन अगर आप 6 लिखो और सामने वाले को इस तरीके से दिखाओ तो उसको लिए 9 है वो। तो फिर हम उसको भी गलत नहीं बता सकते, हम खुद भी गलत नहीं है। तो इसीलिए उस बहस में हमें नहीं पड़ना है, उस चीज को वहीं छोड़ देनी है। जो भी चीज हमारी लाइफ में हमारी मेंटेलिटी खराब कर रही है उसको वहीं छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो। लेकिन हमारे पास जो बनता है लास्ट में बनता है शुक्राना। थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में इतना कुछ है, और मतलब फ्री की सांसें, फ्री का पानी, फ्री की ऑक्सीजन, फ्री की हेल्दी बॉडी, जिससे मैं कुछ भी रिटर्न में ना दूसरों की सेवा कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। और जो भी कुछ कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपनी अर्निंग कर रही हूँ तो अपने लिए कर रही हूँ। मतलब क्या ही हम यूनिवर्स को दे सकते हैं? तो कुछ भी नहीं दे सकते। हम यूनिवर्स से जो ले रहे हैं उसको हम रिटर्न में उसको वैसा का वैसा ही रहने दो, वही काफी है। तो गाइज, अगर आपके लाइफ में भी आपको लगता है कि यार बहुत डिमोटिवेट है या फिर कुछ भी ऐसा है ना जो आपको दुख दे रहा है, तो आप सबसे पहले नोट करना कि उसका बेस क्या है। उसका बेस होगा कंपैरिजन। आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं खुद की लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ से। जहां आप इस कंपैरिजन को छोड़ देंगे ना, आप इतने लाइट हो जाएंगे, इतने हल्के हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जहां भी आप दुखी होते हैं ना, वहीं देखना, आप खंगाल के देखना, आप बेस चेक करोगे ना, वो निकलेगा कंपैरिजन। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब भी मैं सैड होती हूँ, डिमोटिवेट होती हूँ, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो निकलता है ना, एनालाइज जो मैं करती हूँ, वो लास्ट में निकलता है कंपैरिजन। तो डोंट कंपेयर योर लाइफ, डोंट कंपेयर योर बॉडी, डोंट कंपेयर योर मनी स्टेटस, डोंट कंपेयर योर स्टेटस। किसी से कंपेयर मत करो, जस्ट बी विद यू। आप जैसे हो वैसे ही रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। और यस, अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, और लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप ऑलरेडी वीडियो देख ही रहे हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो यस, मिलते हैं एक और पॉजिटिव थॉट के साथ या फिर एक किसी नए क्रिएटिविटी के साथ। क्योंकि आप देखेंगे ना, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना, वो किसी एक टॉपिक पे नहीं रुका पड़ा है। वो मैं बस जो भी मेरे दिमाग में आता है चीज़ें करने का, सीखने का, वो मैं सब शेयर करती रहती हूँ, बिना ये सोचे हुए कि मुझे किसी एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसा है चल रहा है, चलने दीजिए। तो यस, बी हैप्पी, लिव विद योर सेल्फ,
एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ यार। मतलब कितना कम टाइम है ना, 60-70 साल कितना कम टाइम। अगर कोई हमें कह दे कि तुम्हारे पास बस 60-70 साल है, इसमें तुम जो करना चाहो कर सकते हो, शिट यार, इतना कम टाइम लगता है हमें कि 60-70 साल बहुत कम है। उसमें से आधा जीवन तो जी चुके हैं और लाइफ का कोई एक्सपायरी डेट है नहीं। तो एंजॉय एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल सेकंड गाइस। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।